नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में तो शानदार तेजी आ रही है। वो जो टैरिफ रिवाइज किया था ट्रंप साहब ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर, उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। मैग्निफिसेंट 7 में तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नैस्डैक इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% ऊपर दिख रहा है और डाउ जोन्स में भी करीब करीब 1.5% की तेजी हो रही है। इनफैक्ट 1.5 तो ज्यादा बोल गया मैं, 1.25% की। 500 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स है। तेजी पे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन एक बैड न्यूज पहले शेयर करना चाहता हूं। और बातें इस समय पूरी फुल फ्लेज तरीके से चल भी रही हैं। मैंने आज आप सभी के साथ रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने जनवरी में एक प्रिडिक्शन करी थी कि फरवरी में मार्केट क्रैश होगा। 1929 से भी बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। बाजार गिरा भी फरवरी में, लेकिन उतनी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं हुई। मार्च में रिबाउंड भी करता हुआ दिखा। अप्रैल स्टार्टिंग में भी फिर से आपको एक पैनिक देखने को मिला टैरिफ के बाद, लेकिन फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। और अब उनका एक बार फिर ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि क्रैश हैज अराइव्ड। सिचुएशन खराब हो गई है और अब गिरावट शुरू हो रही है। निवेशकों से उन्होंने गुहार लगाई है कि भैया गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पे ध्यान दीजिए। शेयर बाजार में पैनिक प्रॉब्लम दिख सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स की कंडीशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा खराब है इस समय। उसके बाद अभी ये इसके बारे में तो मैंने डिटेल में आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे बात भी करी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, क्रैश अराइव्ड लिखकर मैंने वीडियो बनाई है। अभी करंटली जैसे अमेरिका के बाजार ओपन हुए तो एक रिपोर्ट आई है जहां पे मोर देन 60% जो सीईओ हैं कंपनी के, वो ये कह रहे हैं कि भैया अगले 6 महीने में अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। यानी कंपनी के सीईओ, कंपनी के टॉप लेवल के कर्ता धर्ता खुद कह रहे हैं कि भैया रिसेशन आ जाएगा। तो ये बड़ा डराने का काम कर रहा है, क्योंकि रिसेशन कंपनीज की अर्निंग्स की वजह से ही तो आता है। कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आएंगी तो रिसेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंट्री में। अब कंपनी के 60% से ज्यादा सीईओ अगर ऐसा कह रहे हैं तो दिक्कत का विषय तो है। मोर देन 60% ऑफ सीईओज एक्सपेक्ट अ रिसेशन इन द नेक्स्ट 6 मंथ एज टैरिफ टर्मोइल ग्रोस। ग्रोस यानी ग्रोथ को वो हटा रहा है, आप ये कह सकते हैं। A growing majority of America's top executives now expect the US economy to enter a recession in near term, or in the near future. Near term नहीं है, near future है, according to a survey released Monday. Of the more than 300 CEOs polled April, 62% said they forecasted a recession or अदर इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द नेक्स्ट 6 मंथ। लगभग 300 सीईओ बड़े लेवल पे जांच वो ये भाई सर्वे हुआ है, और 300 में से 62% ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आ जाए रिसेशन अगले 6 महीने में। तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। और यही सारी चीजें मार्च में पूछी गई थी तो 48% सीईओ कह रहे थे और अभी 62% कह रहे हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ लोगों का ये मानना बढ़ता जा रहा है कि भैया रिसेशन आ रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, मेरे को डराने का काम करता हुआ दिखाया और मैंने आपके साथ शेयर करी चीज़ें। लेकिन ये रिसेशन जो होगा वो यूएस रिलेटेड होगा। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया भर पे भी पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कम पड़ेगा, स्पेशली भारत पे। अब बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए भैया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, सिर्फ परफॉर्म करना है अब तो। क्योंकि एशियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है, यूरोपियन मार्केट्स में तेजी दिख रही है। डेक्स तो 3% ऊपर दिख रहा है इस समय। और स्टॉक्स 600 की बात करें, यूरोप 600 की, तो यहाँ भी 3.25% की तेजी ही है। तो बेहतरीन मूव है। कैक भी 3.25% ऊपर है। मतलब दमदार तेजी है, ऐसा नहीं है छोटी मोटी तेजी है यूरोप में। और अगर यूएस की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया मूव ही दिख रहा है। डाउ 520 पॉइंट ऊपर हो गया है, अभी 1.3% अप है। नेस्डेक ऑलमोस्ट 2% अप है। S&P 500 1.5% से ज्यादा रैली कर रहा है। और रसल 2000 में 3.25% की तेजी है। तो कमाल की तेजी बन रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, अभी 8:22 का समय हो रहा है, करीब 9 बजे 9:15 बजे तक हो सकता है ट्रम्प साहब फिर से कोई बयान दे दें, स्पेशली टैरिफ को लेकर। क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो कंप्यूटर, लैपटॉप और इन सब पे जो टैरिफ अभी रिवाइज किया है ना, इसको लेकर एक फ्रेश टैरिफ आ सकता है कि इसको जो सब टैरिफ है उसको हटाओ और इसको एक नए दायरे में लाया जाएगा टैरिफ के। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें ना ट्रम्प साहब को भी क्लियरली दिखी रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि अगले 6 महीने में अगर टैरिफ ही आ गया, रिसेशन आ गया, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आई थिंक
ट्रम्प साहब को भी। अब आते हैं भारतीय बाजार पे 22,828, ये वो भाव था जहां हमने लास्ट टाइम निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा था फ्राइडे। 3 दिन की बड़ी छुट्टी हो चुकी है भाई साहब, चौथे दिन कल बाजार खुलने जा रहा है और गिफ्ट निफ्टी 23,300 के ऊपर दिख रहा है, यानी 500 पॉइंट्स के करीब का मूव दिख रहा है हमें। अब ऐसा ही अमेरिका रहा तो कल हम डेफिनेटली 23,200 के आसपास ओपन होंगे, और अगर अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आ गई एट द एंड या कोई भी न्यूज के कारण गिर गया तो थोड़ा हमारी तेजी में डेंट पड़ सकता है। फुल फ्लेज पूरी तेजी में नहीं, थोड़ा बहुत डेंट पड़ सकता है। और अमेरिका अगर यहाँ से और रैली कर गया तो भाई साहब 23,400 भी तोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार रहेगा, रिजल्ट सीजन कल से शुरू हो जाएगा। इरेडा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये कुछ स्टॉक्स आई थिंक जो नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। मैं एक बार नाम आपके साथ क्लियरली शेयर कर दूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और इरेडा, ये बड़े नाम है जिनके नंबर्स आएंगे। साथ ही साथ जीएम ब्रेवरीज के भी कल रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। कल आपके लिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी 11.5 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 4 रुपये 8 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए, व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर हैसेट 100 पीसीटी नॉट एक्सपेक्टिंग रेसेशन। लो जी भैया, ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है रेसेशन। अलग अलग बातें चल रही हैं दोस्तों, जो भी होगा अच्छा हो, यही चाहते हैं हम। चाइनास 11, ये क्या कह रहे हैं, चाइनास वियतनाम शुड अचीव मोर पॉजिटिव मैरीटाइम इंटरेक्शन। चाइनास शी प्रपोजेस 6 मेजर्स टू डीपन बिल्डिंग ऑफ चाइना वियतनाम कम्युनिटी। तो ये वही, अब आप कंट्रीज में ना आपस में बात करेंगे, आप हमारे साथ हो या उनके साथ हो, फिर ये मतलब टकरार हो रही है और कुछ नहीं है, जिसमें ये नहीं होना चाहिए। लेट्स सी कहाँ पे जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अभी तक तो कल के लिए सारे संकेत सुपर पॉजिटिव हैं, तेजी का सेशन दिखना चाहिए, पोर्टफोलियो में उछाल आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।